हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज मैं यूट्यूब पर अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। होप सो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होता है ना, जब आप यूएसए में स्टडी करने के लिए आते हो तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि उनको कम्युनिटी कॉलेज प्रेफर करना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटीज प्रेफर करनी चाहिए। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ। तो देखिए, कम्युनिटी कॉलेजेस जो होते हैं ना, वहां पर एडमिशन लेना रिलेटिवली इजी होता है एज कंपैरेटिवली टू यूनिवर्सिटी। क्यों होता है इजी? कम्युनिटी कॉलेज में ना तो आपको आईलेट्स चाहिए, ना आपको टॉफल चाहिए, ठीक है, ना कोई सैट चाहिए, ना कोई जीआरई चाहिए, तो आप इजिली एडमिशन ले सकते हो। बल्कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी में आपको ये सारी चीजें चाहिए होती है और इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी जहां पर आप एडमिशंस ले रहे हो। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, कम्युनिटी कॉलेज में जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम आता है कंपैरेटिवली टू यूनिवर्सिटीज। तो अगर मैं बात करूं कम्युनिटी कॉलेज की तो $3,000 से $7,000 पर ईयर का खर्चा आ जाता है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं वहीं पर तो यूनिवर्सिटी में $30,000 से $70,000 तक का खर्चा आता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कोर्स चूज कर रहे हो। जिस टाइप का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपका फीस स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये मैंने एवरेज सा आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया कि कम्युनिटी कॉलेज में पर ईयर कितना जाता है और यूनिवर्सिटी में पर ईयर कितना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट टाइट है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको यूएस में कम्युनिटी कॉलेज चूज करना चाहिए। कम्युनिटी कॉलेज में क्या होता है, आपको 2 साल की एसोसिएट डिग्री मिलती है जिसको आप डिप्लोमा भी बोल सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कम्युनिटी कॉलेज की कि आप यहाँ से 2 साल की एसोसिएट डिग्री ले लो, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर ले सकते हो जिसको 2+2 ट्रांसफर प्रोग्राम बोला जाता है। मतलब 2 साल की आपने एसोसिएट डिग्री ली और फिर जब आपकी 2 साल की एसोसिएट डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां से 2 साल की और स्टडी कंप्लीट कर ली तो यूनिवर्सिटी आपको 4 साल की डिग्री देगी, ना कि 2 साल की। तो इसको 2+2 ट्रांसफर बोला जाता है। तो दोस्तों, 1 बाय 1 स्टेप समझते हैं कि कम्युनिटी कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो पहला स्टेप है कि राइट कम्युनिटी कॉलेज कैसे चूज करें। आपको ऐसा कम्युनिटी कॉलेज चूज करना है जिस कम्युनिटी कॉलेज का टाई अप मतलब पार्टनरशिप किसी और यूनिवर्सिटी के साथ भी हो। तो इससे क्या फायदा होगा, जब आपने ट्रांसफर लेना होगा, मान लो आपने एसोसिएट डिग्री आपकी कंप्लीट होगी, अब आपका प्लान है कि आपको डिग्री करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी पता होगा कि आपके जो कम्युनिटी कॉलेज के कोर्सेज हैं वो रिलायबल हैं। आपको ट्रांसफर के लिए कोई भी रीएवल्यूएशन नहीं कराना पड़ेगा, ना ही कोई एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी एंट्री 3rd ईयर में होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी डाल दी है कि कौन कौन से कम्युनिटी कॉलेज किस किस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। बट अगर आपको ये भी पता करना है कि कौन सा कम्युनिटी कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से टाई अप है तो उसके लिए कम्युनिटी कॉलेज की आपको वेबसाइट पर जाना है। वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसफर सर्विसेज या फिर आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट। तो दोस्तों, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी के नाम मिल जाएंगे जिनके साथ पार्टनरशिप है। सेकेंड थिंग, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट है 10th-12th की मार्कशीट होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, आईलेट्स। डिपेंड करता है कि कुछ कम्युनिटी कॉलेज मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते। और अगर जो मांगते भी हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लो बैंड मांगा जाता है, कोई ज्यादा हाई बैंड नहीं मांगा जाता। और आपका पासपोर्ट हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेप 3, I-20 फॉर्म। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है कॉलेज के थ्रू तो कॉलेज आपको I-20 फॉर्म देता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपका कौन सा कोर्स है, कितने ड्यूरेशन का है, कितनी फीस है, आपका कॉलेज नेम, राइट। स्टेप 4, SCVIS फीस। ये फीस आपको पे करनी होती है, अप्रोक्स $350 के आसपास फीस होती है। ये स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम का फीस होता है। तो इसमें आपको I-901 फॉर्म भर के ऑनलाइन पे करना होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है अप्लाई फॉर F1 वीजा। तो अब आपको क्या करना है, DS-160 फॉर्म वो आपको अच्छे से फिल करना है वीजा के लिए। फिर यूएस एम्बेसी में अपना वीजा इंटरव्यू बुक करो और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है लाइक I-20 फॉर्म हो गया, पासपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल प्रूफ हो गया, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर हो गया, SCVIS फीस रिसिप्ट होगी, DS-160 फॉर्म हो गया। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखो। लास्ट स्टेप आता है दोस्तों वीजा इंटरव्यू। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो वीजा ऑफिसर है ना वो मोस्टली ये चेक करता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं, आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूफ है या नहीं, आपका यूएस में कहीं स्टे करने का प्लान है या नहीं। और हाँ, कई बार ऑफिसर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है जब आप कम्युनिटी कॉलेज चूज करते हो, व्हाई डू यू चूज अ कम्युनिटी कॉलेज नॉट यूनिवर्सिटी।
तो दोस्तों आपको इसका बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, आपको घबराना नहीं है। आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो, सर या मैम जो भी हैं, ठीक है, सर हैं तो सर बोल दो, मैम है तो मैम बोल दो। कम्युनिटी कॉलेज इज अफोर्डेबल टू मी एंड आई प्लान टू ट्रांसफर फॉर योर यूनिवर्सिटी आफ्टर 2 ईयर, सो इट्स अ स्मार्ट एंड बजट फ्रेंडली स्टार्ट फॉर माई हायर एजुकेशन। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा प्रोसेस होता है कम्युनिटी कॉलेज का। और हाँ, वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और आपका जो कॉलेज है हाई रैंक का है। तो मान लो आपको वीजा मिल गया, राइट, अब आप यूएसए आ गए कम्युनिटी कॉलेज में, तो उस केस में दोस्तों आपको फुल टाइम एनरोलमेंट 12 क्रेडिट पर सेमेस्टर मेंटेन करना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सीपीटी और ओपीटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए मैं एक जाते जाते आपको टिप जरूर दे जाती हूँ, कम्युनिटी कॉलेज स्टार्ट करो, कैंपस जॉब पकड़ो, उसके 1 साल के बाद सीपीटी यूज करो और फिर 2+2 ट्रांसफर करके यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लो। तो इस राउट में आपका वीजा भी सेफ रहता है और आप काफी सारा पैसा भी अपना बचा सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि आपको कम्युनिटी कॉलेज किस तरीके से चूज करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरीके से आपको वीजा अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको आंसर करना है। और अगर आप यूएस से आ जाते हो तो उसके बाद आपको कम्युनिटी कॉलेज में आपकी क्या क्या मेंटेन करके रखना है और फिर फर्दर आप क्या कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, तो मैं उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों इंस्टा के साथ साथ मुझे यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर ऐसे ही आगे काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। तो होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।